सीए, एसीसीए, आईसीएमए ये तीनों जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, इनमें से आपके लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा है? फीसेस के एतबार से, मार्केट की डिमांड के एतबार से, सैलरी पैकेजेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़। और मैं ये कोशिश करूँगा कि ये वीडियो ख़ास तौर पे एक्चुअली बनाई जा रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इन तीनों में से किसी एक फ़ील्ड को एज अ कैरियर ऑप्शन का इंतखाब करने जा रहे हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट उनका बैकग्राउंड है या बैचलर्स है, जो भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी कॉमन क्वेश्चंस हैं मैं उनको एड्रेस कर पाऊँ। पहला जो सबसे कॉमन क्वेश्चन वो ये है कि जो लोग सीए में आना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम पहले एसीसीए क्वालिफाई कर लें और उसके बाद सीए में एग्जामिशंस लेके हम सीए को परसू करें पाकिस्तान में। देखिए, जब आप एसीसीए में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि एसीसीए आप बहुत जल्द कर पाएंगे। एसीसीए भी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और इसमें भी आपको टाइम लगता है, 3, साढ़े 3, 4 साल आपको लग जाते हैं सारे एग्ज़ाम्स पास करते हुए। अगर आप जल्दी भी कर लें तो इस सीए एंटर या पहले 2 लेवल्स में आपको बहुत ज़्यादा एग्जामिशंस नहीं मिलते। आपको सीए एंटर में भी कुछ 4-5 के करीब एग्ज़ाम्स देने होते हैं और बाद में फिर आपको फाइनल के एग्ज़ाम भी पास करने होते हैं सीए में। और ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है वो एसीसीए में भी वैसे ही है, 3 साल की एसीसीए में है और 3.5 साल की सीए में है। और बाज़ औक़ात क्वेश्चंस ये भी स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं कि सर क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम आईसीएम में करके आएँ सीए में और यहाँ पे एग्जामिशंस लेके आएँ और फिर हम कर लें। देखिए, आईसीएम में भी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आईसीएम में भी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और इसमें भी आपको टाइम अच्छा खासा लग जाता है या वहाँ पे भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, आईसीएमए की बेस पे सीए एंटर तक एग्जामिशन मिलती है, ये एडवांटेज है एसीसीए से। एसीसीए में आपको कम एग्जामिशन मिल रही होती हैं, आईसीएमए में आपको पूरा सीए एंटर एग्जाम होता है, आपको फाइनल के एग्ज़ाम देने होते हैं और ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। अच्छा, अभी हम पर्टिकुलरली ये बात कर लेते हैं कि ये जो तीनों हमारे पास प्रोग्राम्स हैं इनमें फ़ीसेस या अखराजात कितने होते हैं। अच्छा गाइज़, मैं अभी सिर्फ ट्यूशन फ़ीस या एडमिशन फ़ीस या जो अभी एग्ज़ाम फ़ी होती है उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें मैं हॉस्टल के चार्जेस हो गए या इन चीज़ों की मैं बात नहीं करूँगा। जहाँ तक सीए की बात है तो आप इजीली 5 से 6 लाख रुपए के एक्सपेंसेस में सीए अपना कंप्लीट कर सकते हो अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके चलो। और एसीसीए की बात कर ली जाए, क्योंकि इसकी फ़ी यूरो में जाती है तो इसकी फ़ी, ये जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं, वो करेंसी कन्वर्जन में ऊपर नीचे रेट होता रहता है और तकरीबन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। सिर्फ एग्ज़ाम फ़ीस की भी अगर बात कर ली जाए तो एक पेपर की एग्ज़ाम फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें आपको एक्सपेंडिचर ज़्यादा आएंगे, तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए एक्सपेंसेस आएंगे। और अगर आप ये इसमें अफोर्ड नहीं किया जा सकता एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए या लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए जो कि एसीसीए करना चाहे और उसका कोई एक एग्ज़ाम अगर फेल हो जाए, ट्यूशन फ़ी तो उसको देनी ही पड़ेगी अच्छी खासी, जो कि 20-25 हज़ार रेंज कर सकती है। उसके साथ उसको एग्ज़ामिनेशन फ़ी भी अच्छी खासी देनी पड़ेगी। तो ये एक डिसएडवांटेज है एसीसीए का फ़ी के एतबार से। और अगर आईसीएमए की बात की जाए तो आईसीएमए इन दोनों फील्ड से थोड़ा कम ख़र्चे में आपका कंप्लीट हो सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी सिर्फ पाकिस्तान में किस फील्ड के लिए सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। देखिए, एक बात जो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, पाकिस्तान की कंपनीज़ के जितने ऑडिट्स होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट पे सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन कर सकता है, ये आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एसीसीए का मेंबर ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकता, वो ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता, ये आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और आईसीएमए का मेंबर कर सकता है बट उसकी ख़ास लिमिट है कि वो बहुत छोटी कंपनीज को ऑडिट करेगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा मेजर पोर्शन सीए के पास है। इसीलिए ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी सबसे ज़्यादा सीए वालों को ही मिलती हैं पाकिस्तान में। दूसरे नंबर पे आईसीएमए और तीसरे नंबर पे एसीसीए। अगर आप एसीसीए को परसू करने जा रहे हो पाकिस्तान में तो आप ये देखोगे कि आपको ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी स्टार्ट में थोड़ी कम मिलेंगी और जो वजीफ़ा आप कह लो या पॉकेट मनी कह लो जो कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग मिलता है वो भी आपको सीए से थोड़ा कम देखने को मिले, एसीसीए में भी और आईसीएमए में भी। और जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है तो सीए में आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो 3.5 साल की है, एसीसीए में और आईसीएमए में तकरीबन सेम टाइम पीरियड है। अभी हम करियर की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि करियर की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी एक मिथ है, वो ये कि अगर आप सीए करेंगे तो आपको पाकिस्तान से बाहर अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि 10-11 हज़ार जो हमारे जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है सीए के जो आई कैप के मेंबर हैं वो ज़्यादातर आउटसाइड पाकिस्तान अपनी जॉब्स कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी हैं और इंडस्ट्री फर्म दोनों जगह पे काम कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए
कि अगर पाकिस्तान से किसी ने सीए किया हो तो उनको बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो ये कहना बिल्कुल सही होगा। और कितने लोगों से हम जूम सेशन कर चुके हैं हमारे, आप सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हाँ, अगर आप ACCA को परसू करना चाह रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने बताया कि स्टार्ट में थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी, लेकिन जब आप ट्रेनिंग कर लोगे तो फिर आप आउटसाइड कंट्री भी मूव कर सकते हो। ACCA काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में रिकग्नाइज्ड है, यहाँ पे आपको CA से ज़्यादा एज मिलता है अगर आप बाहर मूव करना चाहो। अगर ICMA की बात कर ली जाए तो ये पाकिस्तान में ज़्यादातर रिकग्नाइज्ड है, आउटसाइड पाकिस्तान स्कोप CA और ACCA से इसका थोड़ा कम है। ये आपको तीनों जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। सैलरी पैकेजेस का अगर मैं बताऊं कि स्टार्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है, जहाँ पे भी आप अपना करियर स्टार्ट करो, चाहे पाकिस्तान में करो आउटसाइड पाकिस्तान करो, बट इवेंचुअली जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता रहता है, जैसे आपका पोर्टफोलियो बनता रहता है, आपका जो एक्सपीरियंस है उसके रेलिवेंट आपकी जो सैलरी पैकेज है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहती है। और इन तीनों प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को अगर ले लिया जाए तो पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप ACCA मेंबर हो तो आप ऑडिट की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ICAP के मेंबर हो तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि आप अपनी ऑडिट फॉर्म यहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। आप में से बहुत से लोग ये क्वेश्चंस करते हैं कि सर आप काइंडली आप हमें ये बताइए कि इन तीनों प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एवरेज टाइम कितना लगेगा। तो एवरेज टाइम CA में थोड़ा ज़्यादा लगता है, बाकी ICMA और ACCA को अगर कंपेयर किया जाए मोर और लेस तकरीबन सेम ही बंदे को टाइम लग रहा होता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं यहाँ पे आपकी अच्छी खासी डेडिकेशन इन्वॉल्व होती है। गाइज वंस अगेन मेरी आपके लिए ये सजेशन होगी कि आपने अगर CA स्टार्ट करना है या ACCA करना है या ICMA स्टार्ट करना है तो आप इसे इंटरमीडिएट के बाद या मेरी रिकमेंडेशन होगी कि इंटरमीडिएट के बाद ही डायरेक्ट स्टार्ट करें। आप ग्रेजुएशन में या ये रूट ना इख्तियार करें कि पहले आप ACCA करें फिर आप CA में आएँ या ICMA करें फिर CA में आएँ। तो ये रिक्वेस्ट होगी कि जिस प्रोग्राम में भी आप आना चाहते हैं आप डायरेक्टली आएँ, अपना टाइम आप इधर उधर वेस्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्ट होगा, बट आपको उस लेवल तक पहुंचते हुए, एक मंजिल तक पहुंचते हुए ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को काइंडली आप लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।